क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है। 3 पार्ट्स होता है प्लास्टिक का, हमेशा ध्यान देना। अब प्लास्टिक के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। There are various types of plastic in different cells based on the pigment they contain. पिगमेंट कहने का मतलब हुआ आप जो लीफ देख रहे हो, जो इस टाइप का आप लीफ देख रहे हो, इसमें पिगमेंट उपस्थित करता है, जिसको आप क्या कहते हो? क्लोरोफिल। इसको क्या कह रहे हो आप? क्लोरोफिल। यही पिगमेंट जो है इसी के बेस पे प्लास्टिक का वर्क होता है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। हमेशा ध्यान देना, प्लास्टिक ऑलवेज वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, दे आर कंटेंट बाय द प्लांट्स। द क्लोरोप्लास्ट इज द प्लास्टिक वेयर फोटोसिंथेसिस occurs। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिक है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। Some of the other plastics are licoplast and chromoplast। उसके बाद हो जाता है अलग प्लास्टिक, कितना हो जाता है? लिकोप्लास्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। आपको बेसिकली एक ही प्लास्टिक के फंक्शंस के बारे में यहाँ जानना है, जो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? या फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, प्लास्टिक हमेशा प्लांट्स के बॉडी में अवेलेबल रहता है, और यह जो वर्क करता है पिगमेंट के बेसिस पे करता है, और पिगमेंट के ही बेसिस पे प्लास्टिक का 3 पार्ट हो जाता है। एक क्रोमोप्लास्ट हो जाता है, एक लिकोप्लास्ट हो जाता है, और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स के बॉडी में क्लोरोफिल रहता है और वह फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब जानते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या होते हैं? जो सेल के अंदर में, ये भी स्पेशली प्लांट्स में भी अवेलेबल रहता है और एनिमल्स में रहता है, में भी नॉट प्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्पेशली कहाँ उपस्थित रहता है? वैक्यूल या प्लांट्स के बॉडी में उपस्थित रहता है। प्लांट्स के बॉडी में एक ऐसा मेम्ब्रेन, इस प्रकार का बहुत बड़ा मेम्ब्रेन रहता है जिसमें वाटर अवेलेबल रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? वैक्यूल सैक कहा जाता है। वैक्यूल सैक। वैक्यूल सैक कहने का मतलब हुआ वैक्यूल के जो अंदर लिक्विड उपस्थित है, इसको क्या कहा जाता है? वैक्यूल सेल। हमेशा ध्यान रखना कि वैक्यूल्स एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट रहता है, लेकिन मतलब नहीं के बराबर रहता है। वह प्लांट्स में उपस्थित रहता है, जो क्या होल्ड करता है? वाटर होल्ड करता है, जिसको क्या कहा जाता है? वैक्यूल सैक कहा जाता है। वैक्यूल आर लार्ज वेसिकल दैट होल्ड वाटर और एयर इन देम। मतलब इस वैक्यूल जो है एक लार्ज वेसिकल है जिसके अंदर वाटर भी अवेलेबल रहता है एज वेल एज एयर भी अवेलेबल रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? वैक्यूल सैक कहा जाता है। और एंड गिव स्ट्रक्चरल रिजिड टू द सेल। और यह वैक्यूल क्या प्रोवाइड करता है? रिजिड प्रोवाइड करता है। किसको? प्लांट्स सेल को। मतलब रिजिड मतलब क्या होता है? कठोरता, यानी कि ठोस, हार्डनेस प्रोवाइड कौन करता है? जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट्स का जो सेल है उसको रिजिड कौन प्रोवाइड करता है, तो आप एक आंसर में दोगे, एक वर्ड में आंसर दोगे। वैक्यूल क्या प्रोवाइड करता है? रिजिड प्रोवाइड करता है। और उसका दूसरा क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे वैक्यूल में क्या प्रेजेंट करता है, या वाटर प्रेजेंट करता है एज वेल एज एयर प्रेजेंट करता है, जिसको कॉमनली क्या कहा जाता है? वैक्यूल सैक कहा जाता है, ठीक है। वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल। वैक्यूल क्या है? कॉमन है किसमें? प्लांट सेल में। या कहाँ उपस्थित होता है?
प्लांट सेल में। इन एनिमल्स द वैक्यूल आर ईदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। मैंने पहले ही कहा था कि एनिमल्स में क्या होता है, मेबी वैक्यूल एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी होगा तो छोटा छोटा होगा, जो हमारे लिए क्या होगा, नेग्लिजिबल के मतलब माना जाएगा, मतलब वो एब्सेंट ही माना जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना, वैक्यूल प्लांट्स में उपस्थित रहता है, वह रिजिड प्रोवाइड करता है और वैक्यूल वाटर को होल्ड करता है एज वेल एज एयर को होल्ड करता है, और यह एनिमल्स में मे भी हो भी सकता है और मे भी हो सकता है। आइए अब जानते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का मेन कंपैरिजन। प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स सेल स्ट्रक्चर। दोनों प्लांट्स का जो सेल है और जो एनिमल्स का सेल है, जब आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहला, दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल। प्लांट सेल के पास क्या रहता है, सेल वॉल रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। बट एनिमल सेल में क्या रहता है, ना सेल वॉल उपस्थित रहता है और ना ही क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है। तो ये सब क्या है, अलग अलग प्लांट्स का कंपैरिजन है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल आर स्ट्रक्चरली। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखोगे, प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट which have missing in animal cell. उसके बाद प्लांट सेल also have large vacuole. वैक्यूल उसमें क्या रहता है, बहुत बड़ा रहता है। एनिमल्स में वही क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। The nucleus is present at the center of the animal cell. न्यूक्लियस जो प्रेजेंट रहता है एनिमल सेल में, वह सेंटर पार्ट में मतलब बीच में प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो प्लांट सेल में होता है वह कहाँ रहता है, ये इस पार्ट में रहता है। ये अगर प्लांट सेल है तो यह कोई एक साइड से प्रेजेंट रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें लार्ज वैक्यूल उपस्थित रहता है। इसीलिए क्या होता है, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस रहता है वह कोई एक कोने में होता है, और जो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वह सेंटर में होता है। क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट रहता है और प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। यही मेन डिफरेंस और मेन कंपैरिजन था प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में। अब आइए कुछ क्वेश्चन इस पे डिस्कस करते हैं। आखिर प्लांट सेल और एनिमल सेल से जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो क्लास 9 में था, उसके अलग अलग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है, हाउ डज अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल। कैसे आप कह सकते हो प्लांट सेल डिफर है एनिमल सेल से। तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है, स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। दूसरा, एक में न्यूक्लियस सेंटर में उपस्थित होता है, दूसरे में किसी एक साइड में उपस्थित होता है। तो ये सब सारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, डिफर हो गया एनिमल सेल और प्लांट सेल, जो अभी मैंने डिस्कस किए थे। अब है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत बार डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। प्रो मतलब मैंने पहले भी बताया था, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या, जिसमें प्रिमिटिव मतलब ट्रू हो जाता है, ट्रू न्यूक्लियस
न्यूक्लियस हो जाता है उसी को प्रोकैरियोटिक कहेंगे। यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो उसी को क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में क्या आता है? बहुत सारा डिफरेंस हो गया, जिसमें न्यूक्लियस ही एब्सेंट रहेगा उसमें क्या हो गया? मिक्सिंग ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म दोनों इंटरमिक्स कर जाएगा, दोनों का फिर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म ये सब इंटरमिक्स कर जाएगा। बेसिकली आप इतना ही अभी समझो, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव से मतलब क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस के बाद यूकैरियोटिक में क्या हो जाता है? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है आपका, व्हाट वुड बी आउटकम in a scenario where a rupture occurs in the plasma membrane. ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। इस क्वेश्चन का आने का मतलब हुआ कि अगर हमारा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें रप्चर आ जाए तो क्या इसका आउटकम्स होगा? रप्चर करने का मतलब ये सपोज कीजिए, ये अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो हमारा न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म है और इसका सेल मेम्ब्रेन कहीं से डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसका आउटकम्स क्या होगा? यही आउटकम्स आपको बताना है। तो जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो यह क्या होगा? एक ही लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, इसका प्रॉपर फंक्शनिंग होना बंद हो जाएगा। यही इसका मेन आउटकम्स है। आउटकम्स यह भी पूछेगा व्हेन रप्चर occurs in the plasma membrane, तो क्या हो जाएगा इसका आउटकम्स? सेल डजंट प्रॉपर वर्क, वह क्या करेगा? प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें जो ये मेम्ब्रेन है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मेम्ब्रेन को एक क्या कहा जाता है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसमें सेलेक्टिव सब्सटेंसेस ही सिर्फ जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे प्रोटीन्स हो गया, ये सब क्या है? सेलेक्टिव सब्सटेंसेस है जो सेल के अंदर जाता है। किसके द्वारा? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके द्वारा इसके अंदर ये सब जा रहा है। तो क्या होगा? अनसेलेक्टिव सब्सटेंसेस भी इसके अंदर जाने लगेगा। जब यह नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा? यह सेल जो है अपना प्रॉपर फंक्शनिंग छोड़ देगा और यह धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही इसका आउटकम्स है। अब दूसरा दिया है, Good morning students. Okay, sir actually teach you all about the cell. Okay, now what you have to do, you have to make the solution of these all questions on the A4 sheet paper. Okay, and you will send the answer of this question to our school WhatsApp group. Okay, and in that group sir will be check it and give your answer. Okay, and correct it. Okay, so I will give you 1 minute so that you can easily read and write these all questions. Okay, तो आप लोग क्या करो, ये सारे क्वेश्चन को, ये जितने भी क्वेश्चन है अपने बोर्ड पे आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो, इस सारे क्वेश्चन को क्या करो, देख लो और अपने घर पर से इसका सॉल्यूशन करके A4 शीट पेपर में स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना होगा। ठीक है, आप क्लियरली इस क्वेश्चन को देख लो, पूरे देख लो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल? इन दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिफरेंशिएट between plant and animal cell. The next, differentiate between eukaryotic cell and prokaryotic cells. Okay, इसमें क्या करना होगा आपको? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, मींस प्रिमिटिव सेल्स और मैच्योर सेल में आपको क्या करना होगा? डिफरेंस को लिखना होगा। ठीक है, what would be the outcomes in a scenario
where a rupture occur in the plasma membrane. क्या होता है जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई रैप्चर हो जाए, कोई ब्रेकडाउन हो जाए, तो उस ब्रेकडाउन के कारण उस सेल में क्या सिचुएशन अराइज होगा, यू हैव टू आंसर अबाउट दैट. डिफाइन ऑस्मोसिस. You have to define the process of osmosis. What is osmosis with an example. ठीक है? Now, how does an amoeba acquire foods? You have to answer the mode through which amoeba get their nutrition or get their foods. Growth and repair require which types of cell division? Sir, already teach you about the cell division. Different process involved in the cell division. For example, mitosis, meiosis. These are the different process which involved in the cell division. Okay? तो उस प्रोसेस में किस प्रोसेस में ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ एंड रिपेयर हो रहा है सेल का, उसके बारे में आपको लिखना है. ठीक है? ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो. ओके, थैंक यू क्लास, एंड आई होप यू विल सेंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके.